दोस्तों, करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही साथ व्रत 3 औरतें कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला पर आते हैं कष्ट, और चौथ माता को यह 3 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों, क्योंकि यह व्रत मां गौरी से संबंधित है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, यह पर्व मां गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 5:56 से लेकर शाम 7:02 तक है। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:30 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे निर्जला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती है। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है, नफरत करती है, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई ले सकती हैं,
जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले ले दोस्तों। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। मां रानी को सिंदूर से सजी महिला बहुत अच्छी लगती है, फिर वह देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है। चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीखे या तेलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार से करवा खरीदे तो देख लें कि करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, चूड़ियां टूटी नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नहीं भी ला सकते। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में पंचरंग के फल होने चाहिए। मिठाइयां भी पंचरंग की होनी चाहिए। इसे बड़ा ही शुभकारक माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, इसे शुभकारी नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जता वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है, तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद भोजन में फल खाने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं है या वह किसी कोई काम से बाहर गया हो तो ऐसे में आप पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हो। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता चौथ जरूर लिखें।